नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट खुली और नेगेटिव खुली। कल 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो मार्केट 100 पॉइंट के आसपास नीचे है। अंत में क्या होगा इसे कोई बोल नहीं सकता, लेकिन अभी तो 100 पॉइंट के आसपास नीचे है। बैंक निफ्टी 220 पॉइंट नीचे है। आज प्राइमरली फार्मा स्टॉक्स नीचे हैं, हम देखेंगे क्यों। आईटी स्टॉक्स भी आज इतना कमाल नहीं कर रहे हैं जैसे उन्होंने कल किया था। आज ढेर सारे खबर हैं, इन खबर को हम देखेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि सोना के दाम में भी गिरावट है। 120 रुपया की गिरावट होकर 9,200 रुपया में 22 कैरेट गोल्ड ट्रेड हो रहा है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड 10,037 रुपया में अभी भी 10,000 के ऊपर है। इन प्राइसेस पे आपको जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी लगाना पड़ेगा, तो गोल्ड स्टेबल है। रुपया 86 के नीचे ट्रेड हो रहा है। अभी भी आरबीआई बचाव की कार्य कर रहा है, तो रुपया और नीचे जाने की चांसेस है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तेल की दाम में कुछ बढ़ोतरी है, बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं है, कुछ बढ़ोतरी है। इसके कारण रुपया प्रेशर में है। अभी सब तक की जो 10% की इंक्रीज है, उन सारी इंक्रीसेस को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी प्राइसेस और ऊपर जाएंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगी कि ये इधर वो टैक्सेस को कट करेंगे या पब्लिक को प्राइसेस राइज करना पड़ेगा। ये रहा भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने बंद कर दी तो फ्यूल का दाम ऊपर जा सकता है और इसका प्रेशर रुपये में ट्रांजिट हो सकता है। इस ट्रांजिट की रुपये की प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए ही कल आईटी प्राइसेस ऊपर गई थी। आईटी स्टॉक्स की प्राइसेस ऊपर छलांग लगाई थी, लेकिन वो प्रीमेच्योर निकली क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस ने कहा है कि बिग डील्स उनकी स्लो डाउन हो रही हैं। ये बिग डील्स क्या हैं? उनके चाहते कस्टमर्स जो हैं बीएफएसआई इंडस्ट्री में, वो नया डील साइन करने से रुक रहे हैं। उनको लगता है कि शायद मार्केट बहुत वीक है और अमेरिका में रिसेशन आ सकती है, तो इसीलिए वो नया डील्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हमारे सारी आईटी कंपनीज को अफेक्ट कर रही हैं। इससे हमें साफ पता है कि अमेरिका में अभी भी मार्केट बहुत नर्वस है और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रेट कट होगा, इस चांसेस को भी डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। उधर अमेरिका का दोस्त जापान में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 40 साल के बाद पहले बार इन्फ्लेशन हम जापान में आ रहा है। इसका मतलब है कि जापानीज येन स्ट्रांग होता जा रहा है, अब 142 तक पहुंच गया है। लेकिन आज सेंट्रल बैंक ने अनाउंस ऐलान कर लिया है कि जनवरी के बाद जो 2-3 बार उन्होंने होल्ड डाला इस मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि वो रेट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, रेट्स को वही होल्ड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो दाम है वो 40 ईयर हाई के आसपास हो गई है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो टेपरिंग को हर महीने 400 बिलियन येन कम कर रहे थे, उसे हाफ करा दिया गया है। तो मार्केट में कम बॉन्ड्स को टेपर होना देंगे, उस बॉन्ड्स को लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा और बॉन्ड यील्ड्स कम हो सकती है जापान में। कल निके 1.3% अप था, आज भी निके सुबह 0.6% अप है। सो लगता है कि निकी एक लोन ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता गया और जापान की सेंट्रल बैंक को ये डर हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को राइज कब करें, क्योंकि पिछले बार जब थोड़ा सा रिकवरी आया तो सेंट्रल बैंक ने राइज की और उसके बाद मार्केट फिर से चौपट हो गया। तो एक लॉन्ग रोप देना चाहेगी बैंक ऑफ जापान इसके पहले कि रेट्स को ऊपर लेके जाए। तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए ये पॉजिटिव रहा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की दाम में और बढ़ावा हो सकती है, क्योंकि अगर ईरान का पीस डील भी हो गया तो अमेरिका को रेट कट करना पड़ेगा। अगर ईरान का डील नहीं हुआ और प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल ऊपर जाती है तो सारे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। टिपिकली भारत पे बड़ा असर पड़ेगा। तो
ये रहा ग्लोबल सिनेरियो जहाँ से आज की स्टॉक मार्केट हमारी की रिएक्शन हमको मिल सकती है। तो आज पहले हम टाटा जेएलआर के बारे में देखेंगे। जेएलआर ने कहा है उनका हुंडा साल रहा, लेकिन अगले साल में 5 या 7% मार्जिन हो रही है और 1 साल या 2 साल भर में 10% की मार्जिन हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्री कैश फ्लो है, वो सारे इन्वेस्ट हो जाएँगे और फ्री कैश फ्लो टू बैलेंस शीट बहुत कम रहेगा। इसके कारण 2 दिन से टाटा मोटर्स की शेयर्स को बीट अप हो रही है। लेकिन टाटा मोटर्स का ये दावा है कि जेएलआर मार्केट शेयर गेन कर रहा है और प्रॉफिटेबली गेन कर रहा है। तो हमें वेट कर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो ये रहा टाटा मोटर्स के बारे में मोटा स्टोरी। दूसरी बात है कि विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर्स ने साल के बाद 10% अपने स्टॉक को नीचे बेच रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस 124 रुपया है, 112 रुपया में वो स्टॉक बेच रहे हैं। इस स्टॉक को वो इसके कैश को बाहर निकाल रहे हैं। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, सिर्फ प्रमोटर अपना शेयर को कम कर रहा है। बजाज फिनसर्व के मालिक संजीव बजाज का एक बड़ा इंटरव्यू मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में आया है। उन्होंने कहा है बजाज फिनसर्व विल बी द होल्डिंग कंपनी और उसमें अनेक बिजनेसेस होंगे जैसे आईटी सर्विसेज, बजाज मार्केट्स नाम का एक कंपनी और बजाज होम फाइनेंस। एक पे एक वो लिस्ट करेंगे। बजाज एएमसी में अभी उनके पास टाइम नहीं है रिकॉर्ड सेल्स दिखाने के, फिर भी नंबर 26 पोजीशन में हो गए हैं। उन्होंने पिछले जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मार्केटिंग चीफ को पकड़ के लाए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक-ठाक कर रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व सब्सटैंशियल एयूएम ले रही है, लेकिन बजाज फिनसर्व पार्ट ऑफ यूनिक अरेंजमेंट है जो ये आदित्य बिरला में फेल हो गई है। ये रिटेल फाइनेंस भी करती है लेकिन प्राइमरी एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी में आईडीएफसी भी ऐसे ही थी, आईडीएफसी भी अपना स्ट्रक्चर बदल दी। लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास एक लॉन्ग लेगेसी है और लेगेसी को वो फॉरवर्ड ले सकते हैं। तो ये रहा बजाज फिनसर्व का न्यूज़। विनफास्ट ने कहा है कि उनकी जो गाड़ी है उसमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने में टाइम हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने अपना लॉन्चर्स ऑफ कार्स को पोस्टपोन कर दी है। तो ये रहा विनफास्ट की न्यूज़ जिसने मार्केट में अपना लॉन्च को ही पोस्टपोन की है। एमजी मोटर्स में सिर्फ विंसर इलेक्ट्रिक बेच रही है। वो एंट्री लेवल व्हीकल है, वो टाटास को टफ फाइट दे रही है, टाटा के आगे बेच रही है। लेकिन उनकी दो दूसरी व्हीकल्स हैं, वो इंटरनल कंबस्शन व्हीकल्स हैं, उसी वो बड़े रंग से फेलियर हो रहे हैं। ओवरऑल जो ऑटो में उन्होंने एक्सपेंड की, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो ये रहा न्यूज़ एमजी मोटर्स के बारे में भी। आज फार्मा स्टॉक्स की बड़ा गिरावट थी। सारे स्टॉक्स 2 या साढ़े 2% पे हैं। हमारे पटे के जो स्लिप में जो हैं नैटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और ज़ाइडस ये सब भी करेक्ट हुए हैं। आप इसको इसमें से किसी को भी छोटे लेवल से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहा न्यूज़। न्यूज़ ये है कि चाइना में भी बहुत बड़ा फैसिलिटी है और जो 200 बिलियन डॉलर्स की पेटेंट एक ऑफलाइन हो रही है कल से, अगले साल उसमें से 100 बिलियन डॉलर्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो मार्केट समझती है चाइना फॉर्मिडेबल है, भारत को इस मार्केट में कब बैठेगा, इसीलिए स्टॉक गिर रही है। दूसरा रीज़न ये भी है कि अंबानी ने अपना सारा स्टॉक बेच ली। कल उन्होंने 3.86 लाख शेयर्स को उन्होंने बेच दी। इस बार खरीदने वाला एसबीआई नहीं था, इस बार इसको खरीदने वाला वेणुगोपाल दूध की कंपनी है। इन सबको देखते हुए A1 को प्रॉपर एग्जिट मिल गया बिफोर प्राइसेस करेक्टिंग। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की अनुग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।